आरक्षण मामले पे जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी कहा था, उसके बाद यह तय हो गया था कि चिराग पासवान का भी बयान सामने आएगा। चिराग पासवान ने भी अपना बयान दे दिया है और इस बयान से कहीं ना कहीं एनडीए भी भड़क जाएगा और जीतन राम मांझी की तो रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या कुछ कह दिया है चिराग पासवान ने, इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं चिराग पासवान का वो बयान जो जीतन राम मांझी का नींद उड़ा सकता है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान का बयान सामने आ गया है आरक्षण के मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि अब एसटी एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होगा, यानी मतलब ये कि अब पैसों के हिसाब से, आपके संपत्ति के हिसाब से आपको आरक्षण दिया जाएगा, जिसका मांझी ने बहुत पुरजोर तरीके से स्वागत किया था और कह दिया था कि ये जो अभी मामला, ये जो अभी बिल पारित हुआ है, वो आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। और जब चिराग पासवान के ऊपर उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान तो इस जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तब मांझी ने कह दिया था कि वो लोग स्वार्थी हैं, वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि पासवान जाति के लोग अच्छे तरीके से अच्छे पोस्ट पे हैं, इसी वजह से वो नहीं चाहते कि डोम मुसहर भुइयां जाति के लोग भी आगे बढ़ें। और उसके बाद ही मामला तूल पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने चिराग पासवान को स्वार्थी कहा था, तो यह तय हो गया था कि चिराग पासवान अब जब भी माइक के सामने आएंगे तब वो मांझी के ऊपर बोलेंगे। और मांझी के ऊपर उन्होंने बोला भी कि उन्होंने कहा कि हम मांझी जी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनके ऊपर कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कह दिया कि भाई मांझी जी जब मंदिर गए थे तो आखिरकार मंदिर क्यों धुलवाया गया था? वो तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जब किसी मंदिर में जाता है तो आखिरकार मंदिर धुलवा दिया जाता है। इससे बड़ा छुआछूत का और बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छुआछूत पे मांझी जी बोल रहे हैं और खुद छुआछूत का सामना भी कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से आया है, उसके ऊपर विचार नहीं किया गया, जिसकी वजह से एसटी एससी आरक्षण को पारित किया गया था, यानी एसटी एससी जाति को आरक्षित किया गया था। आरक्षण देने का मुख्य मुद्दा था कि भाई छुआछूत जो है वो बहुत ज्यादा था इस जाति के साथ और इसी वजह से इन्हें आरक्षण दिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और 500 से ऊपर पेज का प्रावधान जो है वो पेश किया गया है, उसमें एक जगह भी छुआछूत को मेंशन नहीं किया गया है और इसी वजह से यह बताया जा रहा है कि ये जो क्रीमी लेयर है इसका प्रावधान एसटी एससी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये छुआछूत पे आधारित है और इसी वजह से ये छुआछूत आरक्षण जो है वो अलग होता है और अभी भी बड़े बड़े लोगों को भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण तौर पे बताया कि घोड़ी चढ़ने के ऊपर भी लोग कहीं ना कहीं जो अग्रे कास्ट के लोग होते हैं वो सताते हैं, उनको नहीं चढ़ने दिया जाता है और वो आज भी हो रहा है। इसी वजह से आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता और इसका उन्होंने जिक्र भी किया। साथ ही साथ उन्होंने बोल दिया कि अगली बैठक जो है हम बाकी सभी सांसदों के साथ करने वाले हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। अब आप इस बात को समझिए कि वो सांसद आरजेडी के भी हो सकते हैं, जेडीयू के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, यानी सभी दल के पार्टियों के सांसदों के साथ जो अनुसूचित जाति से आते हैं उनके साथ चिराग पासवान ने मीटिंग तक की बात कर दी। और यह बात बताता है कि एनडीए इस बात को किसी तरीके से भी ठीक नहीं ठहराएगा और यही वजह है कि चिराग पासवान एनडीए की तरफ से भी बागी होते हुए, बागी चेहरे की तरफ से प्रस्तुत होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए कभी नहीं चाहेगा कि आप किसी और सांसदों के साथ मीटिंग करें। इधर जीतन राम मांझी के लिए जो उन्होंने बयान दे दिया कि आपके मंदिर जाने के बाद मंदिर धुलवा दिया जाता है गंगा जल से, उसके बाद भी आप
आरक्षण में छुआछूत नहीं देख पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। इस तरीके का बात जो है वो चिराग पासवान ने किया है। चिराग पासवान की ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं मांझी और एनडीए की दोनों की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक जेडीयू भी इसके ऊपर साइलेंट है, बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रहा। अकेले चिराग पासवान इस बात का झंडा उठाए फिर रहे हैं कि भाई आरक्षण में क्रीमी नहीं होना चाहिए एसटी एससी वालों के साथ, क्योंकि ये जो आरक्षण है वो छुआछूत के हिसाब से दिया जाता है। बाकी चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।